देखो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, टू असाइन ग्रेड टू अ सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव मार्क्स। ठीक है, इसका हम फ्लो चार्ट पहले कर चुके हैं। अब हमने इसका एल्गोरिदम देखना है। जैसे फ्लो चार्ट था वैसे ही इसका एल्गोरिदम है। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टेप 1 में स्टार्ट किया। उसके बाद स्टेप 2 में हमने इनपुट नंबर्स लिए, क्योंकि हमारे पास दो चीज़ें गिवन है, एक हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स और दूसरा हमारे पास टोटल नंबर। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स हमने इनपुट ले लिए, जैसे हमने यहाँ फ्लो चार्ट में लिए थे वैसे ही हमने यहाँ पे एल्गोरिदम में भी लिए। उसके बाद यहाँ प्रोसेसिंग है। इसी तरह स्टेप 3 में भी हमने सिंपल सेट परसेंटेज टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100 ये फॉर्मूला लगा दिया परसेंटेज निकालेगा। ठीक है, उसके बाद हमने स्टेप 4 में क्या करना है, ये जो सारा काम हुआ हुआ है, जो हमने इफ़ की कंडीशन लगा, जो हमने डिसीजन लिया हुआ है येस नो का, वही सारा काम अब यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में स्टेप 4 में क्या होगा, इफ़ परसेंटेज हमने कंडीशन लगा दी, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 80। ठीक है, अगर 80 से ग्रेटर देन है तो सेट ग्रेड टू A+, क्योंकि इफ़ में हमेशा ट्रू वाली ही चलती है, तो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे ट्रू वाली लगी हुई है वहीं पे हमने यहाँ पे भी ट्रू वाली लगा दी। उसके बाद हमारे पास 9 में ये नीचे वाली कंडीशन लगी है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। अब यहाँ पे एल्स कीवर्ड आ गया, एल्स यूज़ हो गया, क्योंकि अगर ये वाली ट्रू है तो चल जाएगी, अगर ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स में क्या करेगा, एल्स के पास आएगा, फिर इस एल्स में जो कंडीशन है उसको चलाएगा। अब इस एल्स में हमारे पास क्या है, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 70 सेट ग्रेड टू A। ठीक है, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स है तो फिर वो नेक्स्ट वाले एल्स के पास जाएगा। नेक्स्ट वाले एल्स, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 60 सेट ग्रेड टू B। ठीक है, अगर 60 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू है, तो ग्रेड B सेट कर देगा। अगर ये 60 से ग्रेटर नहीं है तो क्या करेगा, दोबारा नीचे आ जाएगा, यानी कि फॉल्स है कंडीशन, तो फिर नीचे एल्स के पास आएगा। एल्स में उसको दोबारा कंडीशन मिल रही है, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 50 सेट ग्रेड टू C। ये भी कंडीशन अगर फॉल्स है तो फिर नीचे एल्स के पास आएगा, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 40 सेट ग्रेड टू D। ये भी फॉल्स है तो फिर वो नेक्स्ट एल्स के पास जाएगा, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 33 सेट ग्रेड टू E। अगर ये भी फॉल्स है तो सिंपल एल्स के पास आएगा, और यहाँ पे देखो एल्स में उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया सेट ग्रेड टू F। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर एल्स के बाद इफ़ आए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, एल्स में कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट हो सकती है। ठीक है, चाहे वो इफ़ की कंडीशन लगी हो या फिर कुछ भी। यहाँ पे लास्ट एल्स के पे उसने दिया हुआ है सेट ग्रेड टू F, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था ना, यहाँ पे जब ये डिसीजन था तो 9 पे सिंपल ग्रेड इज इक्वल टू F था, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, 9 के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया एल्स, और ये जो ग्रेड इज इक्वल टू F है यहाँ पे सिंपल यूज़ किया गया सेट ग्रेड टू F। ठीक है, इसी को इसी में कन्वर्ट किया गया, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या किया गया, प्रिंट ग्रेड, यानी कि ग्रेड का आउटपुट शो करवाया। इसी तरह यहाँ पे भी स्टेप 5 में हमारे पास आउटपुट ग्रेड, और उसके बाद स्टेप 6 में उसका एंड कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे फ्लो चार्ट में दी गई है वो ही एल्गो में यूज़ की गई है। ठीक है, अगर आपने फ्लो चार्ट बना लिया तो अब आप उसको क्या करोगे, आप अपने उसको ज़ुबानी एल्गोरिदम बनाना है। ठीक है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको कहा था आपने इसका फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, होपफुली आपको फॉर्मूला याद होगा। अब आपने इसका ज़ुबानी एल्गोरिदम बनाना है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। स्टेप 1 में स्टार्ट किया है, और स्टेप 2 में हमने वही इनपुट नंबर्स लिए हैं, अमाउंट, रेट, ईयर्स, जो हमने फ्लो चार्ट बनाते हुए लिए थे। उसी तरह बस स्टेप 3 में उसका हमने फॉर्मूला लगा दिए, जैसे फ्लो चार्ट में लगाया था वैसे ही हमने एल्गोरिदम में उसका फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिया, देन उसको आउटपुट शो करवा दिया और उसका एंड कर दिया। ठीक है, ये भी सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एंड वॉइस वर्सा। यानी कि आपने पहले सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। लेकिन जो हमें फ्लो चार्ट दिया गया था वो हमें सिंपल एक ही फ्लो चार्ट दिया गया था, जिसमें हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना था। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या स्टार्ट, स्टेप 2 हमारे पास आएगा इनपुट नंबर सेल्सियस। अब हमने इसका फॉर्मूला बताना चाहिए, क्योंकि हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो उसका फॉर्मूला हमें बताना चाहिए। सेट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32। जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था वही हमने यहाँ पे भी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमने फ़ारेनहाइट को आउटपुट शो करवा दिया। उसके बाद हमने एंटी नहीं किया, क्योंकि हमने हमारे पास क्या उसने कहा है वॉइस वर्सा, यानी कि उसका उल्ट भी करना है आपने। अब उसका इन्वर्स में हमारे पास फ़ारेनहाइट को
सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले इनपुट रिक्वायर होगा फ़ारेनहाइट, और उसमें सेल्सियस का फॉर्मूला हमें हमने याद करना है। सेल्सियस में बस होगा सेट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। उसके बाद हमने आउटपुट में सेल्सियस शो करवा दिए, देन हमारे पास इस एल्गोरिदम का एंड हुआ। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिया हुआ था सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट से फ्लो चार्ट दिया हुआ था। अब आप इससे जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस से कन्वर्ट का फॉर्मूला आपको मिल गया, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपने इसी को देखते हुए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना, जैसे ये फ्लो चार्ट ड्रॉ किया था वैसे ही हमने इस फॉर्मूला को लेते हुए फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये भी आपसे हो जाएगा आसानी से, और ये आपने ट्राई करना है लाजमी, कुछ भी आ सकता है आपको पेपर में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइंड इवन नंबर्स इन इंटीजर्स रेंजिंग n1 to n2 वेयर n2 इज़ ग्रेटर दैन n1। अब आपको याद हो हमने इसमें फ्लो चार्ट की लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था कि हमने ओड नंबर शो करवाने हैं, और वहाँ हमारे पास एक लिमिट थी, और एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, और एक हमारे पास लिमिट थी, लिमिट हमारे पास एंड पॉइंट था, ठीक है। स्टार्टिंग और एंडिंग बताया हुआ था। अब यहाँ पे उसने हमें एल्गोरिदम में क्या किया गया, एल्गोरिदम हमारे पास उसने कहा है कि आपने इवन नंबर्स बताने हैं सीक्वेंस में, लेकिन होने किस में चाहिए, n1 से n2 की रेंज में। और आगे उसने कंडीशन बता दी है कि n2 जो है वो n1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि n2 जो नंबर लोगे वो n1 से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो हमारे पास n1 है वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है, और n2 के हमारे पास एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे मैं लास्ट आपको कहा था कि अगर हम स्टार्ट पॉइंट 1 ले लें और एंड पॉइंट 10 ले लें, तो 1 से 10 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे शो करवाएगा, ठीक है। वो कैसे करवाएगा वो देखो। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 हमने स्टार्ट किया, उसके बाद स्टेप 2 में हमारे पास दो नंबर्स थे, हमारे पास n1 n2 हमने क्या किया, इनपुट ले लिया। अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, कंडीशन लगा दी कि n1 इज़ लेस दैन इक्वल टू n2, ठीक है। तब तक चलेगा जब तक हमारे पास n2 की वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है। n1 बस स्टार्टिंग पॉइंट होगा और n2 एंड पॉइंट होगा। n1 में 1 आ गया सपोज किया, और n2 में हमारे पास अगर मैं एंडिंग पॉइंट 10 ले लेती हूँ, ठीक है। अब 1 से 10 के दरमियान इवन नंबर शो कराएगा ये। अब ये ब्रैकेट है। अब नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या करेगा, इस इफ़ के अंदर दूसरी कंडीशन है, यानी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली पे आएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एंड पे आ जाएगा, लेकिन ये भी कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन में वो क्या क्या चेक करेगा कि n1 का मोड लेगा 2 से, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो आउटपुट क्या करेगा, n1 शो करा देगा, ठीक है। अब हमने क्यों किया, मोड क्यों लिया है, आपको याद होगा कि अगर हम किसी भी नंबर का मोड 2 के साथ लें तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि उसका मोड अगर हम 0 से लें 2 से लें, तो अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो आउटपुट क्या होगी, n1 शो हो जाएगा, n1 स्क्रीन पे शो करवा देगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ n1 में इस टाइम 1 पड़ा हुआ है, तो अगर हम 1 को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो वो इक्वल टू 0 नहीं आता, तो ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, इसको छोड़ देगा, अब नीचे आएगा। अब यहाँ पे वो सेट करेगा, सेट n1 टू n1 + 1, ठीक है। अब n1 में 1 था, उसमें एक और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब हो जाएगा गो टू स्टेप 3। स्टेप 3 कहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, फिर वो दोबारा चेक करेगा, ठीक है। अब n1 में पहले 1 पड़ा था, अब 2 आ गया, और चेक करेगा 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, अभी कंडीशन ट्रू है। फिर नीचे आएगा, अब 2 का 2 से मोड लेगा तो इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो क्या शो करा देगा यहाँ पे, आउटपुट 2, ठीक है, 2 स्क्रीन पे शो करवा देगा। उसके बाद 2 था n1 में पहले, तो अब 1 ऐड करोगे तो अब n1 में क्या सेव हो जाएगा, 3। गो टू स्टेप 3। अब स्टेप 3 में ऊपर गया तो n1 में बस 3 पड़ा हुआ था, 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आके 3 का 2 से मोड लेगा तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा, कंडीशन फॉल्स, कुछ भी शो नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। फिर 3 में 1 ऐड करेगा तो हो जाएगा 4, अब n1 में 4 सेव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसको स्टेप 6 में मिल रहा है गो टू स्टेप 3, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम गो टू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको याद होगा हमने ऊपर पढ़ा है गो टू यूज़ होता है लूप के लिए, तो ये लूप ही चल रहा है, ठीक है। अब ये फिर जाएगा, फिर इसको चेक करेगा, फिर ये तब तक चलता जाएगा जब तक हमारे पास 10 से बड़ी वैल्यू नहीं आ जाती। अब यहाँ पे जब 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 इज़, ये देखो अगर 10 इज़ लेस दैन n2 में भी 10 है, अगर ये इससे छोटा नहीं है तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन लिखी हुई है, जो नीचे डैश लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इक्वल टू, ठीक है। अगर वो लेस दैन नहीं है तो इक्वल टू तो है ना, तो तब भी कंडीशन ट्रू है, तब भी ये चलेगा।
फिर जब यहाँ पे 10 में एक ऐड करोगे 11 हो जाएगा। तो जब ऊपर जाएगा तो अब यहाँ पे चेक करेगा 10 इज़ लेस देन इक्वल टू n2, n2 में 10 पड़ा हुआ है तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो तब क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या करेगा, ये कुछ भी नहीं चलेगा, यहाँ पे स्टेप 7 पे आएगा और एंड कर देगा। क्योंकि हमारे पास जो इफ़ की कंडीशन है वो यहाँ पे, ये देखो ये ब्रैकेट स्टार्ट है और ये इसने ब्रैकेट एंड लगाई हुई है, ये सारी इफ़ की कंडीशन है, ये ट्रू पे चल रही है। जैसे ये फॉल्स हो गई वैसे ही वो क्या करेगा, इस सब को छोड़ देगा और जो लास्ट पे जो उसको स्टेप मिलेगा उसको रन करेगा। अब लास्ट पे स्टेप उसको मिल रहा है स्टेप 7 एंड, तो प्रोग्राम का क्या करेगा, एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारे पास इवन नंबर्स इन इंटीजर्स। ठीक है, कि आपने सीक्वेंस में इवन नंबर्स को कैसे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, इसको समझने के लिए आप n1 वाली कोई वैल्यू ले सकते हो और n2 में कोई वैल्यू रख के उसको आप खुद से चला के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, n2 की वैल्यू आपने ग्रेड बड़ी ही लेनी है n1 से। ठीक है, अदरवाइज़ ये फ्लो चार्ट नहीं चलेगा, यहीं पे गलत हो जाएगा और प्रोग्राम इसका फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास थे एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, ये बस कंप्लीट होगी एग्जांपल्स ऑफ फ्लो चार्ट। अब कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जो हमारे पास जो एल्गोरिदम में नहीं दी गई हुई फ्लो चार्ट में दी गई हैं। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, फ्लो चार्ट की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे। हमारे पास है वो वीक वाली एग्जांपल। ठीक है, ये उसने एल्गोरिदम नहीं बनाया हुआ इसका, तो कुछ इसी तरह से रिलेटेड कुछ फ्लो चार्ट ऐसे हैं जिसका एल्गोरिदम नहीं बनाया हुआ। तो अब आपने क्या करना है, आपने उस फ्लो चार्ट्स को देखना है और उसको देखते हुए आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है। अब जैसे यहाँ पे डेज़ वाला एल्गोरिदम बनाया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीक वाला बताया, वो ग्रेड वाला बताया, वैसे ही आपने इस डेज़ वाला एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसी तरह और जो एल्गोरिदम रह गए हैं, फ्लो चार्ट रह गए हैं जो इसका एल्गोरिदम नहीं डिज़ाइन किया गया, तो अब आपने उसका खुद से एल्गोरिदम डिज़ाइन करना है ताकि आपको एल्गोरिदम डिज़ाइन करना आए। ठीक है, थैंक यू।